Good afternoon all. Welcome all to the lecture 14 for nomenclature. 14th लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का डेट 19 अगस्त है। आज के प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा नहीं है। I have not made the presentation with very large number of slides. 3-4 slides है and I will be drawing the questions on the spot. On the spot कुछ questions draw करेंगे। जैसे हम क्या करते थे, एक स्ट्रक्चर होता था उसमें वेरिएशन करते थे, राइट? तो वेरिएशन ना करते हुए मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा और उसमें वेरिएशन करके उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? एज यूजुअल डिफिकल्टीज है तो हाथ उठा के डाउट पूछ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। ये बोला था कीड़े जैसा स्ट्रक्चर है, इसको ट्राई करके आओ। तो इसका आंसर लोग बताएंगे, अभी इसको ट्राई करेंगे। आनंद आंसर बताएंगे आप। 4,4 डाइइथाइल हेप्टेन। हेप्टेन आया क्या? गलत हो गया। हेप्ट, हाँ 7 बराबर करेक्ट आंसर। 4,4 डाइइथाइल हेप्टेन करेक्ट आंसर आनंद। तो इसमें क्या है एक्चुअली, एक छोटी सी गलती होती है। पेरेंट कार्बन चेन ये ऐसा रहेगा, इसमें ये लिख तो नहीं रहा है, प्लीज वेट गाइस। इसमें जो है, इसमें दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन। ये जो कीड़े जैसा दिख रहा है ना, इसके जो पैर रहेंगे ये पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा रहेंगे एंड इसके जो हाथ जैसे दिख रहे हैं ये ब्रांचिंग हो जाएगा। ठीक है? तो ये यहाँ पे एक ब्रांचिंग दिख रही है इथाइल की और यहाँ पर दूसरी ब्रांचिंग दिख रही है अपने को इथाइल की, राइट? तो ये दो ब्रांचेस है एंड रेड कलर का पेरेंट कार्बन चेन है। तो इसका नाम बन जाएगा, अपन नाम लिख देते हैं इसका 4,4 डाइइथाइल। 4 नंबर पे इथाइल दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, और हेप्टेन। कुछ लोगों ने इसका नाम कैसे लिखा होगा, 2 पहाड़ को पेरेंट कार्बन चेन ले लिया होगा, 5 कार्बन एटम्स मतलब पेंटेन लिख दिया होगा। तो 3,3 डाइप्रोपाइल पेंटेन, ये भी कुछ लोगों ने आंसर लिखा होगा। मैं लिख देता हूँ 3,3 डाइप्रोपाइल पेंटेन। कुछ लोगों ने ये भी आंसर लिखा होगा, लेकिन ध्यान रखे कि ये वाला आंसर जो है वो गलत है। ये वाला आंसर गलत क्यों है? क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन ठीक से सिलेक्ट नहीं की गई है। पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पर ये वाली ही आने वाली है। दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन। ये जो है ये वाली चीज और ये वाली चीज ब्रांचिंग हो जाएंगे। ओके, सो एनी डाउट्स इन दिस? इसमें कोई डिफिकल्टी है तो हाथ उठा के डाउट पूछ ले। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? वेरी गुड। इसको करते हैं डिलीट। अब इसमें करते हैं वेरिएशन। कंपाउंड में वेरिएशन किया जा रहा है, ध्यान से देखिए सब लोग। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब ट्राई करो, प्लीज ट्राई। आंसर आ जाए तो हाथ उठाए। आंसर्स, हार्दिक आंसर बताएंगे। सर 3 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सिन हेक्सवानिन। इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सवानिन करेक्ट आंसर। हार्दिक करेक्ट आंसर। तो देखो हार्दिक ने क्या किया, ये वाले पार्ट को पेरेंट कार्बन चेन में तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट? अब इसके बाद अपने आगे नहीं जा सकते अपन। इसके बाद आगे, अरे ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे नहीं जा सकते, पेरेंट कार्बन चेन को नीचे ले जाना पड़ेगा। अगर हम आगे लेके चले गए तो वहां पे कम नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे। अब नीचे हम लेफ्ट में भी जा सकते हैं, राइट में भी जा सकते हैं, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आइटम दिखाई दे रहे हैं अपन को। तो ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन। दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। ये हो जाएगा ब्रांचिंग और ये भी हो जाएगा ब्रांचिंग। तो एक ब्रांचिंग दिख रही है मिथाइल के नाम की और एक ब्रांचिंग दिख रही है इथाइल के नाम की। ठीक है, तो इसका नाम अपन लिख दे क्या? तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3 इथाइल 3 प्रोपाइल
3 ethyl 3 propyl 1 2 3 4 5 6 हेक्स 1 इन। हेक्स 1 इन क्यों आया? क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो पहले नंबर पे प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट नंबर कार्बन एटम, दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में प्रेजेंट है। और 3 नंबर पे दो दो ब्रांचेस दिखाई दे रही है अपने को। इथाइल पहले लिखेंगे क्योंकि इथाइल का ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, प्रोपाइल का पी अल्फाबेटिकली बाद में आता है। एनी डाउट्स, डिफिकल्टीज, कोई कंसर्न इस चीज में? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको करेंगे डिलीट, इसमें करेंगे वेरिएशन। ध्यान देंगे सब लोग, वेरिएशन किया जा रहा है। अब ट्राई करो, प्लीज ट्राई। एंड आई होप कि लोग ये वाले कंपाउंड्स नोटबुक में ड्रॉ भी कर रहे हैं। ये वेरिएशन वाले कंपाउंड्स है, इसका स्लाइड नहीं मिलने वाला। स्लाइड में तो सिर्फ एक ही कंपाउंड रहेगा। ये जो टाइम पे वेरिएशन कर रहे हैं वो वाले कंपाउंड्स अलग है। तो कंपाउंड्स नोटबुक में कॉपी करके फिर नाम लिखो, स्क्रीन पे देख के नाम मत लिखो। क्लास में कैसे पढ़ाते तो बोर्ड पे का लिखते ना, तो वैसे अभी स्क्रीन पे का नोटबुक में लिखना है। आंसर आ जाए तो हाथ उठा सकते हैं। प्लीज ट्राई जल्दी से। जय आंसर बताएंगे। 3 ethyl 3 propyl oct 1 in। 3 ethyl 3 propyl oct 1 in। ऑक्ट क्यों लिखा आपने? सर क्योंकि वो पेरेंट कार्बन चेन ये सबसे लॉन्गेस्ट वाली ली। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अगर अपन देखें तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ऐसी आ रही है, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये ऐसी टेढ़ी वाली आ रही है ना, ऐसे उल्टी आ रही है। लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसको तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो लॉन्ग तो पेरेंट कार्बन चेन इस केस में हो जाएगी पेरेंट, यार ये एक सेकेंड, हाँ प्लीज वेट फॉर 1 मोमेंट। ये कंपाउंड है, ठीक है। तो पेरेंट कार्बन चेन जो है उसमें डबल बॉन्ड तो आना ही चाहिए, बराबर। तो डबल बॉन्ड आने के लिए ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेरेंट कार्बन चेन, और फिर अपन नीचे लेके जाएंगे। अब नीचे जाके हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो ये हो गई पेरेंट कार्बन चेन। अब ये है ब्रांचिंग, ये हो गई 3 मेंबर्स की एक ब्रांच, ये हो गई 3 मेंबर्स की दूसरी ब्रांच, ठीक है। तो अब इसका नाम लिख देते हैं अपन, इसका नाम लिखेंगे 3 इथाइल, सेम लॉजिक, 3 इथाइल 3 प्रोपाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब ऑक्ट, ऑक्ट 1 इन पहले नंबर पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है अपने को। तो ये हो गया कंपाउंड का नाम, ये हो गया पहला नंबर का कार्बन, ये हो गया दूसरे नंबर का कार्बन, और ये हो गया तीसरे नंबर का कार्बन एटम, ठीक है। इसमें कोई डाउट, एनी डिफिकल्टीज इन दिस? कोई डाउट होगा तो हाथ उठा के पूछ लो। नहीं है, थैंक यू। और एक वेरिएशन तो करते हैं डिलीट, करते हैं वेरिएशन। इधर ट्रिपल बॉन्ड लगाने का है मेरे को, तो हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब ट्राई करो, प्लीज ट्राई जल्दी से।
प्लीज ट्राई, आंसर आ जाए हाथ उठाए। आंसर्स 1 मिनट और रुक जाते, बाकी लोगों को आंसर देने देते। आंसर प्रणव पेशकर आंसर बताएंगे। Sir, 3,3 dipropyl pent 1 in 4-ine. 3,3 डाइप्रोपाइल पेंट 1 in 4-ine, ठीक है। ये हो गए पैरेंट कार्बन चेन। अब वो पहाड़ वाली चीज जबरदस्ती पैरेंट कार्बन चेन बनानी पड़ेगी। और नंबरिंग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? किसने आंसर दिया था? प्रणव ने आंसर दिया था। प्रणव अनम्यूट। Sir, numbering left side से. क्यों सर लेफ्ट साइड से, क्यों सर? सर ब्रांचिंग दोनों साइड से सेम है सर, तो फिर डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। नहीं, दोनों साइड से अनसैचुरेशन पास है, इसलिए हमने डबल बॉन्ड देखा, ब्रांचिंग नहीं देखा। ये कंपाउंड में ब्रांचिंग देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ब्रांचिंग देखने का टाइम ही नहीं आया, क्योंकि डबल बॉन्ड ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने का टाइम आया क्योंकि अनसैचुरेशन ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया था। प्रणव समझ में आया आपको? हाँ सर। ब्रांचिंग आखिरी में देखते, क्लियर हुआ? हाँ सर। आपको आंसर करेक्ट पता था, लेकिन बोलते वक्त आपने अनसैचुरेशन की जगह ब्रांचिंग बोल दिया। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। होता है, कोई बात नहीं। तो प्रणव का आंसर करेक्ट था। अपन करेक्ट आंसर बोर्ड पे लिख देते एक बार। तो 3 पे इथाइल दिख रहा है, 3 पे प्रोपाइल दिख रहा है। 3,3 डाई प्रोपाइल पेंट 1 in 4-ine, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे सब लोगों के साथ में। इस कंपाउंड में देखो ध्यान से, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पेरेंट कार्बन चेन है क्या? नहीं, इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पेरेंट कार्बन चेन नहीं है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 7 कार्बन एटम्स की है, लेकिन इसमें पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन एटम्स की है। क्यों? क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लेना पड़ता है। अनसैचुरेशन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। तो ऐसे बहुत से केसेस रहेंगे जिसमें लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट नहीं बनेगा, उसको पेरेंट कार्बन चेन बोलना। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लॉन्गेस्ट वाली चीज ही पेरेंट कार्बन चेन है, ठीक है। इसमें कोई डाउट? जय को डिफिकल्टी है क्या? नहीं है जय को डिफिकल्टी। चलो इसको डिलीट करते हैं। एक आखिरी वेरिएशन करेंगे इसमें, अपन एक आधा फंक्शनल ग्रुप लगा के भी देख लेते हैं, बराबर है कि नहीं? प्लीज ट्राई, इसको ट्राई करें। आंसर्स एक ही स्टूडेंट का आंसर देने के लिए हाथ उठाया अभी, अपन वेट करते हैं।
चलो डिस्कस करते हैं। आनंद भगत, 3 ethyl 3 propyl hexane 1 on। हेक्सेन 1 ऑन, गलत आंसर आनंद, ध्यान से देखो। 1 नंबर पे ऑन चलता क्या है? आनंद अनम्यूट। नो सर। 1 आल बराबर है। यस सर। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ही दिया था और आनंद कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। इसका आंसर लिख देते अपन, सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं आज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन? 3 पे क्या दिख रहा है अपने को? 3 पे दिख रहा है इथाइल, और साथ में क्या दिख रहा है? 3 पे दिख रहा है प्रोपाइल। 3 इथाइल 3 प्रोपाइल, 1 2 3 4 5 6 7। एक सेकेंड, 3 इथाइल 3 प्रोपाइल, 1 2 3 4 5 6। 6 मतलब हेक्स 1, सॉरी हेक्स 1 आल नहीं, हेक्सानाल। हेक्सेन 1 आल। आल क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, इसलिए। कोने पे अगर डबल बॉन्ड हो रहा कॉर्नर पे, तो वो चीज अल्डिहाइड रहता है, वो चीज कीटोन नहीं रहता। कीटोन नहीं रहता तो ऑन नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है। इसका आंसर लिख देते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा 3 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सानाल। हेक्सान 1 आल या हेक्सानाल लिखो, एक ही बात है, ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन, नीचे जाना पड़ेगा, लेफ्ट जाओ या राइट जाओ एक ही बात है। तो अपन नीचे जाके राइट चले गए, ठीक है। 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, 2 पे कुछ नहीं, 3 नंबर पे दिख रही है ब्रांचिंग, दो ब्रांचिंग दिख रही है, इसलिए नाम लिख दिया 3 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सानाल। एनी डाउट्स, डिफिकल्टीज? हार्दिक डाउट है? सर हेक्सेनल आएगा कि पेंटेनल? 1 2 3 4 5 6 हेक्सानाल आएगा ना, ये देखो, ये पहला दूसरा तीसरा। सर हाँ सर ये कौन जहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप लगा है वहाँ पर कार्बन कंसीडर करते हैं क्या? हाँ, वो अल्डिहाइड वाला कार्बन है ना, वो अल्डिहाइड वाला कार्बन ऐसा दिखता ना, तो फिर वो तो लेना पड़ेगा हाँ कि यस नहीं? सर, यस सर, यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़े। अब ट्राई करो, अब कीटोन बना दिया है, इधर डबल बॉन्ड भी लगा दिया, इधर एक मिथाइल ग्रुप भी लगा दिया, प्लीज ट्राई। आंसर्स? जय, जय आंसर। सर 4,4 डाइप्रोपाइल 5 मिथाइल हेक्स 5 इन 2 ओन। हेक्स 5 इन 2 ओन, यस। हेक्स, हाँ करेक्ट है, करेक्ट आंसर। ओके। ठीक है, म्यूट कर लो। ये है पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड तो आना ही चाहिए, और साथ ही में फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए। आनंद देखो, अभी इसको कीटोन लिखेंगे, अब ये ओन वाली चीज है कीटोन, ये बन गया पेरेंट कार्बन चेन। मिथाइल का ब्रांचिंग, प्रोपाइल का ब्रांचिंग,
दूसरा वाला प्रोफाइल का ब्रांचिंग, इसका नाम लिख देते हैं। नंबरिंग कहाँ से चालू होगी, नंबरिंग देख लो पहले। नंबरिंग राइट से चालू करेंगे क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। देखो लेफ्ट से अनसैचुरेशन ज्यादा नजदीक है, लेकिन फिर भी नंबरिंग राइट से शुरू की क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। तो क्वालिटी देखते हैं, ये नहीं कि लेफ्ट से पास आ रहा है तो लिख दिया। लेफ्ट से तो बहुत पास है ना, लेफ्ट से तो पहले ही नंबर पे है, लेकिन राइट से फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप भले ही लेफ्ट वाली कंडीशन से दूर है ना। लेफ्ट में जो चीज दिख रही है अनसैचुरेशन वो 1 नंबर पे है, राइट में जो चीज दिख रही है फंक्शनल ग्रुप वो 2 नंबर पे है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रिफरेंस दिया जाता है। ठीक है, इसलिए अपन अभी इसका नाम राइट से नंबरिंग करेंगे और फिर लिख देंगे इसका नाम। क्या नाम आएगा इसका? तो 3 पे प्रोपाइल है और 1 2 3 4 पे डाई प्रोपाइल और 5 पे मिथाइल है। तो मिथाइल और प्रोपाइल में क्या पहले लिखते हैं? ABCDEFGHIJKLM, एम पहले लिखते हैं। तो 5 मिथाइल, फिर उसके बाद में लिखेंगे 4,4 डाई प्रोपाइल, 5 मिथाइल डाई प्रोपाइल। X5 in 2 on, so this will be the answer। ठीक है, एनी डाउट्स इस क्वेश्चन में? डिफिकल्टी, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? नहीं है, करेक्ट है, ठीक है ठीक है। सो दिस इज श्रीतेज को। श्रीतेज डिफिकल्टी बोलिए। सर मैंने अभी ज्वाइन हुआ सर, बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, मोबाइल में प्रॉब्लम आ गया था बहुत। यार अब तक क्वेश्चन कर लिया अपन ने, रिकॉर्डिंग देख लेना। ये वाला क्वेश्चन समझा गया? नहीं सर, मैं अभी ज्वाइन हुआ, मोबाइल का प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं अभी सुबह के आ गया था मोबाइल। अभी जस्ट आए आप? हेलो श्रीतेज जस्ट जस्ट ज्वाइन किया क्या आपने? यस सर, जस्ट। वेलकम टू द क्लास श्रीतेज। ओके ये सर। क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या ही बताऊं मैं। खाना Yes, बन sir. रहा है क्या? कुकर बंद करो वहां पे। ठीक है, देख लो। श्रीतेज को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कंपाउंड है, राइट साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप राइट साइड से नजदीक है। तो सेकंड नंबर पे कीटोन दिख रहा है, तो 2 ऑन 2 3 4 5, 5 पे डबल बॉन्ड है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है। जो लाल कलर की चीज है ना, ये ऐसी जिगजैग, ये लाल कलर की चीज पेरेंट कार्बन चेन है, और ये ग्रीन कलर के जो है वो ब्रांचिंग्स है। तो 5 पे मिथाइल है और 4,4 पे डाइथाइल है, सॉरी 4,4 पे डाइप्रोपाइल है। प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन एटम की ब्रांचिंग। चौथे नंबर पे 3 कार्बन एटम की ब्रांचिंग 2 बार है, 4,4 डाइप्रोपाइल। और तो कुछ इसमें एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। श्रीतेज रिकॉर्डिंग देख लेना, अब तक जितना पढ़ा है उतना 15-20 मिनट्स का, 25 मिनट्स का रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। इसी कंपाउंड में देखो, ये स्टार्टिंग का कंपाउंड था, इसमें बहुत सारे वेरिएशन करके एग्जांपल्स प्रैक्टिस किए हैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं अभी। और कोई डिफिकल्टीज है क्या इसमें? हार्दिक डाउट है क्या? हार्दिक? सर वो आपने कंपाउंड्स के डिफरेंस बताने के लिए जो आर लगाया था सर, वो आर कार्बन चेन डिनोट करता है ना? कंपाउंड के डिफरेंस बताने के लिए मतलब? सर मतलब कीटोन है कि अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड? हाँ हाँ हाँ, वो आर बराबर। हाँ, वो आर जो है वो पेरेंट कार्बन चेन डिसाइड कर, मतलब ये बोल रहे हो ना आप? सर तो अल्डिहाइड में तो फिर उसके साइड में कार्बन चेन नहीं थी? ये ऐसा ना? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये जो है ये कार्बन चेन है, इसको ब्रांचिंग बोलते हैं। ये वाली चीज पेरेंट कार्बन चेन बनती, ये वाली चीज पेरेंट कार्बन चेन बनती। यहाँ तक क्लियर है क्या हार्दिक? यस सर। हाँ, तो वैसा जो अल्डिहाइड रहता है, अल्डिहाइड कैसा रहता है? अल्डिहाइड CHO रहता है, तो CHO पे बॉन्ड मतलब RCHO, तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन ये हो जाएगी, बराबर। यस सर। तो अब आप इधर देखो, हाँ, अगर कोई ऐसी कार्बन चेन आ रही है, छोटी सी कार्बन चेन है, और उस पर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड वो बता दिया एकदम कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे डबल बॉन्ड वो बता दिया, मतलब सामने वाले को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब इस केस में, इस वाले एग्जांपल में जो पेरेंट कार्बन चेन आएगा वो पेरेंट कार्बन चेन ऐसा रहेगा। हार्दिक क्लियर हुआ क्या? यस सर।
ओके हार्दिक, इसका नाम बता दो, ये जो छोटा सा कंपाउंड बना है राइट साइड में, ये वाला। म्यूट कर दिया क्या हार्दिक ने? हार्दिक अनम्यूट एंड इसका आंसर बताए। सर पेंटेनल। पेंटेनल, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो जो कार्बन एटम है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा था, वो वाला कार्बन एटम पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करने का, बराबर। यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़े अपन। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ईस्टर प्रैक्टिस करना है अपने को अभी। तो ईस्टर में देखो क्या होता है। ईस्टर जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप है, उसमें RCOR मतलब ईस्टर नेम फॉर्मेट होता है अल्काइल अल्केनोएट। अब याद करो, जैसा अपन ने अमाइड्स में देखा था, अमाइड्स में नोमेनक्लेचर कैसा किया था अपन ने, एन मिथाइल ब्यूटानमाइड, एन डाइमिथाइल ब्यूटानमाइड, ऐसा पढ़ा था अपन ने। तो एन डाइमिथाइल बोलो या एन मिथाइल ब्यूटानमाइड बोलो, वहां पे हमने अलग अलग वेरिएशन देखे थे। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोगों को सिखाया जाएगा अल्काइल अल्केनोएट। इसमें ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, ये वाला अल्काइल ग्रुप ये R वाला होता है, और ये अल्केनोएट वाला ग्रुप ये RC वाला होता है। जैसे अभी हार्दिक ने पूछा ना कि सर वो R वाली चीज क्या है, वो R वाली चीज के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं अभी। C डबल बॉन्ड O, इधर लिख दिया O, और O के आगे इधर R डैश, और ये है एक R। तो ये वाली चीज जो है RC, ये पूरा मिला के बन गया अपना पेरेंट कार्बन चेन। और ये वाली जो चीज है ये है अल्काइल, इसको नाम लिखना अल्काइल, और ये चीज रहेगी ब्रांचिंग। तो ये ब्रांचिंग रहेगी, इसका मतलब ये वाली चीज कंपाउंड के नाम में यहाँ पे आएगी, और ये वाली चीज कंपाउंड के नाम में यहाँ पे आएगी, अल्केनोएट। ठीक है, तो ये है पेरेंट कार्बन चेन, इसलिए अल्केनोएट में अल्केन जो है वो यहाँ से आता, ब्लू वाला ब्लू के साथ, येलो वाला येलो के साथ, इससे समझ में आ जाएगा आपको। और ये कंपाउंड जो है, कौन सा कंपाउंड है, ये ईस्टर। तो ईस्टर जो है वो बायोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसकी 2 वैलेंसीज है। सर 2 वैलेंसी कैसे आ गई इसकी, हमको तो समझ में नहीं आया। एक वैलेंसी इधर साइड से है और एक वैलेंसी इधर साइड से है। एक्चुअली अगर देखे तो अल्डिहाइड ईस्टर ग्रुप ऐसा है, ठीक है, ये है ईस्टर ग्रुप, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप इज दिस। और ये जो O है, ये इधर से O की भी वैलेंसी है। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख लो, जो ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा है ना, इसको एज इट इज ऐसा कैसा अपने नोटबुक में लिख लो। फिर उसके बाद ये तीनों के स्ट्रक्चर अपने को एक साथ डिस्कस करने हैं, कंपेयर करना है ये तीनों के स्ट्रक्चर्स। इसलिए पहले इसको लिख लो प्लीज, राइट इट डाउन जल्दी। चलो लिख लिया होगा लोगों ने अभी, 10 सेकेंड्स मोर। लेट अस गो अहेड। अब ध्यान देंगे सब लोग, ये जो 3 कंपाउंड्स गिवन है, ये 3 कंपाउंड्स का अपने को प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले पहला वाला कंपाउंड बनाया जा रहा है, C डबल बॉन्ड O C, लेकिन इधर से H लिखने का और इधर CH3 बना देने का। ये CH3 ये मिथाइल बताता है, और ये वाला कार्बन
एक कार्बन एटम का जो चेन है वो मिथेनोएट बताता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट में ये चीज है, येलो कलर में जो चीज है ये है मिथाइल, कंपाउंड के नाम में सबसे आगे लिखा जाने वाली चीज, जिसको नंबरिंग नहीं देते। ये जो है ये क्या है, ये अपने आप में एक स्पेशल प्रीफिक्स है। ये मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है, जो ऑफलाइन क्लास होती है उसमें बोर्ड होता है ना, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड, उस पर इससे भी खराब हैंडराइटिंग है। तो इसको स्पेशल प्रीफिक्स जैसा लिखना, इसको नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ स्पेशल प्रीफिक्स। और ये वाली जो चीज है ब्लू कलर में, ये जो ब्लू कलर में चीज दिखाई दे रही है, ये चीज पेरेंट कार्बन चेन वाली चीज है। जो मिथेन ओएट में मिथेन लिखा है वो इस एक अकेले कार्बन की वजह से आया। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड अपन अभी लिखेंगे इथाइल मिथेनोएट। यार ये खुद से लिख रहा है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ सी सी, तो ये सी सी दो कार्बन एटम, मतलब ये इथाइल की बात हो रही है, एंड ये अकेला कार्बन एटम, मतलब पेरेंट कार्बन चेन की बात हो रही है। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल देखेंगे तो तीनों एग्जांपल एक साथ आप कंपेयर कर पाएंगे। सी डबल बॉन्ड ओ सी, और इधर एक सी आएगा, तो ये वाला सी ब्रांचिंग वाला सी, अल्काइल वाला सी, और ये वाला सी बॉन्ड सी, ये जो दो कार्बन एटम है ये वाला। ठीक है, तो मिथाइल वाला ब्रांचिंग है इसलिए एक लिखा, और इथेनोएट दो कार्बन एटम का है ना, तो यहाँ पे देखो ये दो कार्बन एटम आ गए, सॉरी। डिफिकल्टीज, इसमें कुछ कंसर्न है तो हाथ उठाओ, डाउट पूछो। देखो मिथाइल मिथेनोएट, ये मिथाइल, ये मिथेनोएट, ये मिथाइल, ये मिथेनोएट, इथाइल मिथेनोएट, ये इथाइल, ये मिथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, ये मिथाइल, ये इथेनोएट। ठीक है, डिफिकल्टीज। आर्यन अग्रवाल, सर ये तीनों कंपाउंड में ऑक्सीजन से मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड है, ये तीनों कंपाउंड में ऑक्सीजन से अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है, हाँ बराबर। तो सर ये जरूरी है क्या कि हर कंपाउंड में ऑक्सीजन से ही बॉन्ड होना चाहिए? हाँ सर, ये जो ईस्टर है, ये जो फंक्शनल ग्रुप अपन देख रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है, और जो ईस्टर है उसका खुद का स्ट्रक्चर ऐसा है, इधर सी है, ऊपर डबल बॉन्ड ओ आता, और बाजू में एक ऑक्सीजन आता, और फिर वो ऑक्सीजन से कुछ तो भी बॉन्डेड रहता, और इधर कार्बन से कुछ तो भी बॉन्डेड रहता। तो यहाँ पे जो कार्बन के साथ बॉन्डेड रहेगा वो बन जाएगा पेरेंट कार्बन चेन, और यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा अल्काइल मतलब ब्रांचिंग, तो वो ऑक्सीजन से ही बॉन्डेड रहेगा। जैसा अमाइड्स में कैसा नाइट्रोजन से बॉन्डेड रहता था, तो वैसा ईस्टर्स में ऑक्सीजन से बॉन्डेड रहता। यस सर। ओके आर्यन, चलो ठीक है, तो ये लिख लो, ये तीन कंपाउंड्स लिख लो, तीन कंपाउंड्स लिख लो, उसके स्ट्रक्चर्स लिख लो, फिर इसका प्रैक्टिस करेंगे अपन अभी। तीन कंपाउंड्स लिख लो और उसके स्ट्रक्चर्स लिख लो। श्रीतेज प्लीज आस्क। सर ये जो आपने डबल बॉन्ड ओ लगाया वो कभी भी लास्ट कार्बन एटम पे लगा देना। नहीं,
हाँ, तो लास्ट कार्बन आइटम मतलब फंक्शनल ग्रुप तो पहले कार्बन आइटम के लगाते बराबर। यस तो ये पहला कार्बन आइटम फंक्शनल ग्रुप का, ये पहला कार्बन आइटम, ये पहला कार्बन आइटम, और ये यहाँ पर ये वाला यस पहला कार्बन आइटम, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही पेरेंट कार्बन चेन की शुरुआत होगी। यस सर ठीक है श्रीतेज, ओके। यस सर आनंद भगत, सर ये फंक्शनल ग्रुप कॉर्नर पर लगेगा कि बीच में लगेगा? सर वैसे देखा जाए तो ये कॉर्नर पे है, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन ये ऐसी जा रही है ना, तो पेरेंट कार्बन चेन के कॉर्नर पर है, लेकिन कंपाउंड में तो बीच में दिखाई देगा ये, क्योंकि कंपाउंड ऐसा पूरा है। देखिए ये कंपाउंड ऐसा है, अब कंपाउंड के हिसाब से देखे तो वो फंक्शनल ग्रुप तो कंपाउंड में बीच में आ गया, लेकिन पेरेंट कार्बन चेन के हिसाब से देखे तो पेरेंट कार्बन चेन की शुरुआत ही तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से हो रही है। आनंद कमेंट करे। यस सर। अभी आ जाएगा, उसका एक प्रैक्टिस करेंगे तो और फील गुड फैक्टर आ जाएगा उसमें। इसको लिख लो यार, 10 सेकेंड्स बाकी है, इसको लिख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो इसको डिलीट करें, लेट अस गो अहेड। अब ये ब्लैंक स्क्रीन मैं लेके आया हूँ, इसमें अपन प्रैक्टिस करेंगे। किसका प्रैक्टिस करने वाले हैं अपन अभी? एस्टर्स का प्रैक्टिस करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा सब लोग। प्लीज ट्राई। ये पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड भी लिख दूं? दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड लिख रहे हैं यहाँ पे। तीन कंपाउंड्स गिवन है बोर्ड पे, इसको ट्राई करो, तीनों के आंसर आ जाए तो ही हाथ उठाना। यार क्वेश्चंस चले गए, अरे यार
आर्यन अग्रवाल, आर्यन तीनों आंसर्स लिख लिए क्या आपने? यस सर। ये क्वेश्चन वापस आ सकते हैं क्या? कंट्रोल Z करे तो आएंगे क्या? क्वेश्चन सर मैं आपके स्क्रीन पर देख के सीधा आंसर लिखता बुक में और फिर क्वेश्चन ड्रॉ कर लेता। तो आपने क्वेश्चन ड्रॉ किया है ना? हाँ सर, अभी कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन ड्रॉ। स्क्रीन पे दिख रहे क्या क्वेश्चन? सर मैंने आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखी और सीधा आंसर लिख लिया और फिर उसके बाद मैं खुद से क्वेश्चन ड्रॉ कर लेता। अच्छा, तो आप जिसने जो आंसर लिखा है उससे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, ऐसा बोल रहे हो? हाँ यस सर। मेरे ना जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन स्क्रीन से डिलीट हो गए, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो अपन क्या करेंगे, आर्यन आप तीनों के आंसर्स बता दियो, फिर वो तीनों के आंसर्स देख के मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन ड्रॉ कर लूंगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप आर्यन आप बताइए। इथाइल हेप्टेनोइड। इथाइल हेप्टेनोइड, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर किससे पूछते हैं? आर्यन म्यूट कर लो। श्रीतेज बताएंगे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। सर मेरा क्वेश्चन नहीं, मैं ट्राई कर रहा था। डिफिकल्टी है क्या? नहीं सर, क्वेश्चन लिखे मेरे पास तीनों। क्वेश्चन लिखना बाकी है यार, वही तो प्रॉब्लम हो गया, क्वेश्चन डिलीट हो गए बोर्ड पे से। ट्राई कर रहा हूँ। रुक जाओ फिर थोड़ी देर। जय, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर 2 इथाइल मिथाइल हाँ। ऑक्टेनोइड। ठीक है सर, देखते हैं। ओके, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है तो चेक करने के लिए अभी संसाधन नहीं है। हार्दिक आंसर बताएंगे थर्ड क्वेश्चन का। हार्दिक, हाथ ऊपर किया था ना आपने, हाथ नीचे कर लिया। हार्दिक अनम्यूट करो। सर सेकंड तक ही हुआ था मेरा। सेकंड तक ही हुआ था यार, क्वेश्चन ही डिलीट हो गया। कोई बात नहीं हार्दिक, एक तरीका निकालते हैं उसमें। आनंद भगत, आनंद अनम्यूट। सर ओ इथाइल। वो थर्ड का आंसर बता रहे हो ना? यस सर। बोलिए। सर ओ इथाइल। ओ इथाइल, अच्छा चलो ठीक है, ओ इथाइल। फोर इथाइल 4 इथाइल हेप्सिक्सिन। 16। हेप्ट हेप्ट, आगे 108। 108। हाँ 108। हेप्ट 16 108। अच्छा, ये ओ इथाइल जो आपने लिखा, ये कहीं पढ़ा है क्या आपने? कहीं पढ़ के आए हो या खुद से डेवलप कर लिया? सर खुद से तो अमाइट का तो यन था ना सर, हम यन पर लगाते थे सर। बराबर, अमाइड के लिए एन लगाते थे, तो ईस्टर के लिए ओ लगाते होंगे, इसलिए आपने ओ इथाइल लिखवा दिया। बराबर, यस सर। चलो बढ़िया। और सर वो 2 नंबर पर भी मिथाइल ओ मिथाइल चाहिए सर, 2 नंबर के क्वेश्चन पे। हाँ हाँ ठीक है, 2 नंबर में भी मिथाइल जो है मिथाइल रहना चाहिए था, है ना? यस सर। ठीक है, डिस्कस करते हैं अपन अभी। थैंक यू आनंद। तो अभी ऐसा है कि ये क्वेश्चन तो स्क्रीन से डिलीट हो गए थे ना, तो ये जो आप लोगों ने आंसर्स बताए वो आंसर्स के बेसिस पे मैं क्वेश्चंस रीड्रॉ करता हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चंस रीड्रॉ करते हैं और फिर अपन देखते हैं कि प्लीज होल्ड ऑन। आनंद, आपको थर्ड का आंसर एक बार फिर से बताना पड़ेगा, वो भी डिलीट हो गया गलती से। अनम्यूट। ओ इथाइल रुक जाओ एक। हाँ, ओ इथाइल 4 इथाइल 4 इथाइल हेप्सिक्सिन हेप्ट 16 108। ठीक है, यस सर। थैंक यू आनंद, म्यूट कर लो आनंद। तो अब ऐसा है कि अपन पहला वाला कंपाउंड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला कंपाउंड देखेंगे सब लोग। इथाइल हेप्टेनोइड बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर पे C डबल बॉन्ड हो, और फिर ऑक्सीजन, और उस पर 2 कार्बन एटम बनाने के हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, उससे 2 कार्बन एटम्स अटैच्ड है। तो ये हो गया पहला वाला कंपाउंड, इथाइल हेप्टेनोइड। तो मुझे लग रहा है सही है।
और याद भी आ रहा है कि पहला कंपाउंड, पहला क्वेश्चन ऐसे ही बनाया था। ठीक है, 3 पहाड़ है, 3 पहाड़ मतलब हेप्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टेनोइड हो गया ये वाली चीज। देखो ध्यान से इधर कंपाउंड को देखो, ये वाली चीज है हेप्टेनोइड, और ये वाली चीज है ब्रांचिंग, तो ये है इथाइल हेप्टेनोइड। क्या होता है कि कुछ कुछ बुक्स में इसको ऐसा ओ लिखते हैं, ओ इथाइल हेप्टेनोइड। याद करो अपन ने देखा था ना, अमाइड्स में एन के थ्रू लिखते हैं, जैसा एक कॉन्सेप्ट होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वर्ड होता है जिसको बोलते हैं वाया। वाया मतलब किसी के थ्रू। ठीक है, हम मुंबई गए वाया पुणे, तो इथाइल ब्रांचिंग, इथाइल ब्रांचिंग इज ऑन हेप्टेनोइड वाया ऑक्सीजन, तो ओ इथाइल हेप्टेनोइड लिखते हैं। अगर इथाइल हेप्टेनोइड लिखा तो भी चलेगा, जैसे अमाइड्स में नाइट्रोजन का एन लिखना जरूरी है, वैसे ईस्टर्स में ईस्टर का ओ लिखा नहीं तो भी चलता, वहां पे अंडरस्टूड होता है। नाइट्रोजन में अंडरस्टूड नहीं होता, नाइट्रोजन वाले बोलते हैं लिखना चाहिए, ईस्टर वाले बोलते हैं नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो ये जो कंपाउंड स्क्रीन पे दिख रहा है, एक ही कंपाउंड दिख रहा है स्क्रीन पे, 3 नाम और एक कंपाउंड दिख रहा है बराबर। ये जो कंपाउंड है इसका ये नाम इथाइल हेप्टेनोइड भी चलेगा और ओ इथाइल हेप्टेनोइड भी चलेगा। आनंद ध्यान दो, ओ लिखोगे तो भी करेक्ट है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आई गेस करेक्ट हो गया। सेकेंड वाला क्वेश्चन बनाते हैं, 2 इथाइल मिथाइल ऑक्टेनोइड। तो पहले तो ऑक्टेनोइड बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस पे बनाने का है ऑक्टेनोइड। तो ये डबल बॉन्ड ओ आ गया, ये ओ आ गया। अरे यार प्लीज वेट गाइस। अब ओ के थ्रू मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और दूसरे नंबर पे इथाइल है। ठीक है, ये सेकंड आंसर किसने दिया था? आई गेस जय ने दिया था सेकंड आंसर। जय अनम्यूट। यस सर। जय यही कंपाउंड था क्या? सर उधर ओ को 2 कार्बन बॉन्डेड थे। ओ को 2 कार्बन बॉन्डेड है, नहीं सर, फिर सर सही है यही। यही सही है। हाँ। जो आप देख जय, मुझे एक चीज बताओ, आप क्या करते हो? स्क्रीन पे क्वेश्चन देख के क्वेश्चन कॉपी करते हो फिर आंसर लिखते हो, बराबर? यस सर। वेरी गुड जय। तो जय, जो स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन देखा, क्या वो ऐसे ही दिख रहा था येलो कलर में जो है? यस सर। बहुत बढ़िया। अब जय, आपने जो आंसर लिखा है वो आंसर करेक्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा सा नाम का सीक्वेंस में गलती हो गया है, तो आप उसको ध्यान देंगे। ठीक है जय? यस। ठीक है, आपको म्यूट करते हैं। अब सब लोग देखो ध्यान से, इसका नाम एक्चुअली कैसा लिखेंगे अपन? इसका नाम हम लिखेंगे, मिथाइल लिख देंगे एकदम अलग से, एकदम अलग से मिथाइल लिख देंगे, और फिर 2 इथाइल लिखेंगे, 2 इथाइल ऑक्टेनोइड। तो मिथाइल 2 इथाइल ऑक्टेनोइड लिखा जाएगा इसका नाम। यहाँ पे सीक्वेंस अल्फाबेटिकल लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो मिथाइल है ना, मिथाइल, ये सबसे आगे आएगा, उसमें अल्फाबेटिकली लिखने की सोचना भी मत। जैसे अमाइड्स में कैसा एन मिथाइल लिखते थे, कई बार ऐसा भी होता था, एन मिथाइल 3 इथाइल डेकेनामाइड, तो उसमें तो एन मिथाइल पहले लिखा था ना, क्योंकि एन मिथाइल स्पेशल प्रीफिक्स है। तो वैसा यहाँ पे भी जो है वो ओ मिथाइल है। ओ मिथाइल लिखो या सिर्फ मिथाइल लिखो, एक ही बात है। तो मिथाइल टू इथाइल ऑक्टेनोइड इज द आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8, so मिथाइल टू इथाइल ऑक्टेनोइड इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। हार्दिक को डिफिकल्टी है क्या सेकंड क्वेश्चन में? सर मतलब वो नाइट्रोजन वाला जो कंपाउंड था एन मिथाइल, उसमें एन लिखना कंपलसरी था और इसमें नहीं है। हाँ, इसमें ओ लिखना कंपलसरी नहीं है, सर कोई भी पोजीशन पे हो। कोई भी पोजीशन पे नहीं। ओ के थ्रू क्या है? ओ के थ्रू मिथाइल है ना, यस सर। तो वो मिथाइल के आगे ओ लिखने की गरज नहीं है। ये 2 पे ओके इथाइल सर। है, ये तो लिख दिया अपन ने, 2 पे इथाइल तो बताना पड़ेगा ना, लेकिन ये मिथाइल है ओ के थ्रू, ये ओ नहीं लिखा तो चलता। यस सर। ठीक है हार्दिक, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अपन अभी। थर्ड क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्लू कलर में बनाते हैं। हेप्ट 16 108 लिखा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
6 पे लिखा डबल बॉन्ड O, इधर लिखा O के थ्रू एक इथाइल बनाने का है। 5 6 पे इन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ये ना थोड़ा चेंज हो गया प्लान। 6 इन बराबर है 4 पे इथाइल में 1 2 3 4, ठीक है। थर्ड का आंसर जिसने दिया था हाथ उठाओ प्लीज। आनंद ने दिया था क्या? आनंद भगत? यस सर, हाँ सर, ऐसे ही था। ऐसे ही था ना। हाँ, उसमें थोड़ा हाँ सा सर, चेंज होगा। उसमें 3 पहाड़ पूरे बनाए यस होंगे। सर, 3 पहाड़ थे। हाँ, 3 यस सर, इसमें भी 3 ही पहाड़ है, 2 पहाड़ और इधर से आधा पहाड़, उधर से आधा पहाड़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर। यस सर। ओके सर, म्यूट कर देते हैं आनंद को। थैंक यू आनंद। अब देखो इसमें पेरेंट कार्बन चेन, इसमें यहाँ से स्टार्ट होगी और डबल बॉन्ड तक प्रोसीड कराएंगे पेरेंट कार्बन चेन को। और ये वाला जो ये स्पेशल ब्रांचिंग है, तो स्पेशल ब्रांचिंग एकदम आगे लिखना। ओ इथाइल लिखो तो भी चलता, नहीं लिखा तो भी चलता। अब यहाँ पे ऐसा नहीं चलता, अपन सोचेंगे O,4 डाई इथाइल लिखे तो चलेगा क्या? तो O,4 डाई इथाइल, ये चीज गलत हो जाएगी, ध्यान रखें इस चीज का। याद है N,3 डाई मिथाइल नहीं लिख सकते थे अमाइड में, तो वैसा यहाँ पे भी O,4 डाई इथाइल नहीं लिख सकते। तो ये 3 नाम है, ये 3 कंपाउंड्स है। 1 मिनट दिया जा रहा है, इसको लिख ले, फिर अपन और आगे प्रैक्टिस करेंगे। आर्यन अग्रवाल? सर सर इसमें O, डाइइथाइल कभी नहीं आएगा ना? नहीं सर, कभी नहीं आएगा। वो कभी नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी सिंगल है ना। यस सर, यस। नाइट्रोजन की कैसा है? नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, एक वैलेंसी C डबल बॉन्ड O के साथ चली गई, तो बची नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी। अब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, एक वैलेंसी तो यहाँ पे यूज हो गई, फिर एक ही वैलेंसी बची, तो O, तो कभी नहीं आएगा इसमें। यस सर, ओके। ठीक है आर्यन, हाथ नीचे कर लो। श्रीतेश डाउट पूछिए। सर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगाया है, ये सर 1 पे लगा है कि 2 पे लगा है सर? ये अपने येलो कलर में लगाया कंपाउंड निकाला है सर, दूसरे नंबर पे लगाया ना सर? नहीं, अच्छा हेलो, हेलो, ऐसा कंपाउंड बनाया होगा मैंने बोर्ड पे, बराबर है। बोर्ड पे ऐसा कंपाउंड सर था आपकी ना? आवाज नहीं हो रहा नीतीश, बोर्ड पे ऐसा कंपाउंड था कि नहीं सर, था? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही सर। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही। माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। रितेश हाथ, रितेश अगर मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है एकदम क्लियरली तो हाथ उठाओ। माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। रितेश प्लीज अनम्यूट। यस सर। ओके गुड। बोर्ड पे पहले ये वाला कंपाउंड बनाया होगा मैंने, ऐसा वाला, करेक्ट है? यस सर। लेकिन एक्चुअली कैसा है ना, कंपाउंड दिख रहा है कि दूसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन पेरेंट कार्बन चेन तो नीचे से शुरू करनी पड़ेगी ना, क्योंकि Yes, पेरेंट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आना ही चाहिए। तो वो कंपाउंड का फंक्शनल ये ऐसा बन गया। अब ये चीज एग्जैक्टली सेम है। वो क्या हो गया, बोर्ड डिलीट कर, गलती से डिलीट हो गया ना बोर्ड, तो उसकी वजह से रीड्रॉ करते टाइम ये बनाया। लेकिन ये देख के समझ में आता कि पहले नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है। ओरिजिनल क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आता। ओरिजिनल क्वेश्चन देख के क्या लगता है, ये लंबी वाली चेन पेरेंट कार्बन है और दूसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, जबकि ऐसा नहीं है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही पेरेंट कार्बन चेन की शुरुआत होगी। रितेश Yes, कमेंट sir. करें। सर और सर ये ब्रांचिंग और ये फंक्शनल ग्रुप को सब सेम ही दिया, मतलब मिथाइल और इथाइल। आपने पहले मिथाइल फंक्शनल ग्रुप को दिया और हाँ, तो यहाँ मिथाइल पहले इसलिए पुट किया है क्योंकि ये जो मिथाइल है ये स्पेशल प्रीफिक्स है। 2 इथाइल मतलब पेरेंट कार्बन चेन वाला ब्रांचिंग, और मिथाइल मतलब स्पेशल वाला ब्रांचिंग जो फंक्शनल ग्रुप का है। मिथाइल जो है वो स्पेशल वाला ब्रांचिंग है जो फंक्शनल ग्रुप का है, और 2 इथाइल जो है वो सादा वाला है। ठीक है? यस सर। ओके श्रीतेश? यस सर।
चलो एक 10 सेकेंड्स देते हैं, इसको जल्दी से लिख ले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसको करते हैं डिलीट। अब नया क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पे, और क्वेश्चन प्लीज नोटबुक में लिख लो, उसके बाद ही आंसर बनाना। बोर्ड पे देख के आंसर मत ट्राई करो। प्लीज ट्राई। 2, तीन क्वेश्चन है बोर्ड पे, ट्राई करें। तीनों के आंसर आ जाए तो हाथ उठाए। तीनों के आंसर्स आ जाए तो प्लीज रेज योर हैंड्स। आंसर्स हार्दिक आंसर बताएंगे फर्स्ट कंपाउंड का। सर O मिथाइल 2 ब्यूटाइल ब्यूट 4 in 1 OAT। ओ मिथाइल 2 ब्यूटाइल ब्यूट, आगे बोलो। 4 in 1 OAT। गलत हो गया, 3 इन आएगा। ब्यूट 3 यस इन सर। काफी करेक्ट है, छोटा सा गलती था। डबल बॉन्ड जो रहता वो 2 कार्बन एटम्स के बीच में रहता, तो उसमें से छोटा नंबर लेने का। यस सर। ओके सर। 1 2, 1 पे दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, 2 पे दिख रहा है ब्रांचिंग, 3 पे दिख रहा है अनसैचुरेशन। 3 और 4 के बीच में अनसैचुरेशन, मतलब 3 इन लिखेंगे। करेक्ट आंसर। म्यूट कर लो, ठीक है। तो इसमें तो कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पेरेंट कार्बन चेन कहाँ से शुरू होगा? पेरेंट कार्बन चेन नीचे से स्टार्ट होगा, कि लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे? राइट में जाएंगे, क्योंकि वहां पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अनसैचुरेशन प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड। ये हो गया पहला। सेकंड क्वेश्चन,
जय, सर ओ मिथाइल 2 इथाइल हेक्स 5 in 1 OH। ओ मिथाइल, उसके बाद 2 इथाइल 2 इथाइल एक्स 5 इन 1 OH बराबर। ठीक है, गुड, करेक्ट आंसर। पेरेंट कार्बन चेन नीचे से स्टार्ट होगा। पेरेंट कार्बन चेन को राइट में लेके जाएंगे कि लेफ्ट में लेके जाएंगे? लेफ्ट में लेके जाएंगे। लेफ्ट में क्यों लेके जाएंगे? ज्यादा कार्बन एटम है इसलिए लेके जाएंगे क्या? नहीं, लेफ्ट में अनसैचुरेशन है इसलिए लेफ्ट में लेके जाएंगे। और इसमें ये वाली चीज बन जाएगी ब्रांचिंग। दिस इज द ब्रांचिंग। ठीक है, नंबरिंग नीचे से 1 2, तो 2 पे फंक्शनल ग्रुप, 2 पे ब्रांचिंग दिख रहा है, 2 इथाइल ओ मिथाइल बराबर है 1 2 3 4 5 6 हेक्सीगोनाइड, करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड कौन बताएंगे? प्लीज ट्राई करो, थर्ड इजी है। कोई नए लोग ट्राई करो प्लीज। अब तक जिन्होंने एक भी बार आंसर नहीं दिया वो लोग भी ट्राई करें। आनंद, ओ इथाइल 2 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेनॉइड। हेप्टेनॉइड। हेप्टेनोएट। ओके आनंद। पेरेंट कार्बन चेन नीचे से ऐसे जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे? लेफ्ट जाएंगे क्योंकि लेफ्ट में ज्यादा कार्बन आइटम्स है। अब ऊपर जाएंगे कि सीधे लेफ्ट की तरफ चलते रहेंगे? ऊपर जाएंगे क्योंकि ऊपर ज्यादा कार्बन आइटम्स है इसलिए, बराबर। तो ये हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग कहाँ से? नीचे से। फर्स्ट नंबर, सेकंड पे इथाइल, सेकंड पे इथाइल 3 4 5 पे मिथाइल 6 7 7 मतलब हेप्ट। ठीक है, तो इथाइल, ये इथाइल अलग से, ओ इथाइल लिखो या सिर्फ इथाइल लिखो एक ही बात है। इथाइल 2 पे फिर से इथाइल, 5 पे मिथाइल हेप्टेनोएट। इथाइल 2 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेनोएट इज द आंसर। ओके, यस, एनी डिफिकल्टीज? कोई डाउट्स है इसमें? ये 3 क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी? श्रीतेज, सर हेप्टेनोएट कैसे है? हेप्टेनोएट कैसे है? कंपाउंड का नेम फॉर्मेट क्या है? अल्काइल अल्केनोएट है, अल्केनोएट मतलब हेप्टेनोएट। अल्क की जगह हेप्ट, एनोएट वैसा का वैसे ही। कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता तो इनोएट आता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइनोएट आता। अल्केनोएट, जितने कार्बन आइटम उससे आया अल्क, एन मतलब अल्केन का एन, और ओएट मतलब ओएट। सर मुझे तो इसमें हाँ बोलिए ना। सर 6 दिख रहे सर, कार्बन मतलब कार्बन चेन में कार्बन आइटम। नहीं ना, ये छठवा ऊपर और सातवां बाजू में। हाँ अच्छा। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। रितेश, आई होप अब आवाज ठीक से आ रही है। इसको डिलीट करें और प्रैक्टिस करेंगे अभी। प्लीज वेट। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, प्लीज ट्राई।
आंसर्स। आर्यन अग्रवाल, ये वाला क्वेश्चन बताएंगे। सर हेप्ट 4-इन-OH। हेप्ट 4-इन-OH, ये रह गया ना। अरे हाँ सर, ओ मिथाइल हेप्ट 4-इन-OH। मिथाइल हेप्ट आइन-OH, हाँ ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन, ये होगा पेरेंट कार्बन चेन। श्रीतेज ध्यान दो, अल्केन OH था तो अब यहाँ पे अपने को अल्काइन OH लिखना पड़ेगा। YN, हाथ से लिख दो, OATE, ठीक है। चलो, तो मिथाइल, मिथाइल के आगे 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट 1 2 3 4, 4-इन-1-OH, मिथाइल हेप्ट 4-इन-1-OH। दिस इज द फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन, श्रीतेज सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सर 0 मिथाइल 2 इथाइल पेंट 1-OH। जीरो नहीं है, वो O है। हाँ, O मिथाइल 2 इथाइल पेंट 1-OH। गलत आंसर। सर पूरा ही गलत है सर। पूरा ही गलत हो गया, ध्यान से हाँ? देखो। हाँ भैया, पूरा गलत हो गया। यस जो कंपाउंड है ये ईस्टर है ही नहीं, ये तो कीटोन है। हेलो श्रीतेज, यस सर। कीटोन है, इसमें O नहीं है अलग से। अलग से O होता तो ईस्टर बनता। दिस इज अ कीटोन। तो इसका आप ट्राई करो, देखो श्रीतेज, कीटोन का नोमेनक्लेचर बताया था, ये आता क्या? सर ओ ने ओन लिखना पड़ेगा फिर। हाँ, ONE ओन लिखना पड़ेगा। वेरी गुड। क्या लिखेंगे फिर इसका नाम? सर लास्ट में 1 ओन। नहीं, नहीं आएगा, गलत हो गया। कौन से नंबर पे ONE है? थर्ड नंबर पे सर ONE। फर्स्ट नंबर। सॉरी श्रीतेज, गलत हो गया, म्यूट कर दिया आपको मैंने। 1 2 3 पे आएगा, 4 5 6 एंड 7। 7 मतलब हेप्ट, हेप्टेन 3-OH, हेप्टेन 3 ओन, हेप्टेन 3 ओन। हार्दिक डिफिकल्टी? एक बार फिर से अनम्यूट ट्राई करो। हार्दिक, डाउट है क्या? नहीं है। बोलिए हार्दिक, क्या हेल्प करे आपकी? सर ये लेफ्ट वाला एक बार रिपीट करो ना। हाँ सर, लेफ्ट वाला एक बार रिपीट करते हैं। ये देखो, इसमें कीटोन नहीं है, सॉरी, इसमें तो कीटोन है ना, इसमें ईस्टर थोड़ी है। ये देखो ध्यान से, अगर अपन कंपाउंड को देखें तो ये कंपाउंड तो कीटोन है, क्योंकि इसमें सिर्फ C डबल बॉन्ड O यस है यस और उसके दोनों तरफ कार्बन चेन है। तो कीटोन अगर है तो फिर तो ओन लिखना पड़ेगा ना, नंबरिंग राइट साइड से, क्योंकि वहां से कीटोन नजदीक आया। यस सर, समझ गया। कंफ्यूज करने के लिए ईस्टर पढ़ाते पढ़ाते मैंने कीटोन का क्वेश्चन दे दिया, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया। श्रीतेज, मतलब सर इस तरह के केस में जो जहाँ पे वो ओसी आएगा वहां से शुरू करना। जहां से CO नजदीक आएगा वहां से शुरू करना। अब नजदीक राइट साइड से आ रहा है, समझा? यस यस सर। ओके सर, वेरी गुड, ठीक है। और प्रैक्टिस करेंगे कीटोन्स का, सॉरी, और प्रैक्टिस करेंगे ईस्टर का।
प्लीज ट्राई। चलो आंसर्स। इजी क्वेश्चन है ये, जल्दी करें। लेट अस डिस्कस। आनंद भगत, आंसर। आनंद, सॉरी मैंने गलती से म्यूट कर दिया, एक बार फिर से अनम्यूट हो जाओ। O ethyl 5 ethyl 3 methyl 2 propyl hexa 3,5 diene 1 noid। प्रोपाइल, ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन नीचे से स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे? सर राइट में। क्यों सर, राइट में क्यों जाएंगे? सर अनसैचुरेशन है उस पर। बहुत बढ़िया, राइट साइड में अनसैचुरेशन है। आनंद, आपने ये देखा क्या कि राइट में ज्यादा कार्बन आइटम है इसलिए राइट में जाना है? नो सर। वेरी गुड आनंद, करेक्ट आंसर। तो आनंद ने करेक्ट आंसर दिया। ये है पेरेंट कार्बन चेन और इसमें ब्रांचिंग देखो, ब्रांचिंग सेकंड नंबर पे प्रोपाइल का ब्रांचिंग, थर्ड नंबर पे मिथाइल का ब्रांचिंग, फिफ्थ नंबर पे इथाइल का ब्रांचिंग, और ये वाला ओ के थ्रू स्पेशल ब्रांचिंग। इसका नाम क्या लिखेंगे अपन? वो जो स्पेशल ब्रांचिंग है उसको एकदम आगे लिख लेना, इथाइल अलग से एकदम बिल्कुल। अब पेरेंट कार्बन चेन वाली चीज स्टार्ट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्स। तो हेक्स 3,5 डाइन, 3 पे और 5 पे डबल बॉन्ड है, 3,5 डाइन 1 लेकिन इसी के साथ इथाइल के बाद और हेक्स से पहले बाकी के ब्रांचेस लिखनी पड़ेगी। तो 5 इथाइल लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। मिथाइल लिखेंगे, एन ओ पी। प्रोपाइल लिखेंगे। तो सब लोग ध्यान से देखो यहाँ क्या हो रहा है। इस वाले क्वेश्चन में ये वाला जो इथाइल है इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा। बाकी के जो ब्रांचिंग थे इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ये बाकी की ब्रांचिंग अपन ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दी। ये जो बाकी की ब्रांचिंग है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी, और ये वाला इथाइल वाला ब्रांचिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा, उसको सबसे स्टार्टिंग में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि वो स्पेशल प्रीफिक्स है इसलिए। हो गया ये? गुड। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? आनंद, डिफिकल्टी है क्या? सर हेक्सा वाला ना, हेक्सा। हेक्सा आएगा, वेरी गुड, करेक्ट, हेक्सा आएगा। डाइन है ना, तो डाइन के डी की वजह से इधर हेक्सा लिखना पड़ेगा, करेक्ट पॉइंट। चलो आगे, इसको डिलीट। और कोई डाउट इसमें? और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है इसमें? नहीं है, बढ़िया, अपन आगे बढ़े। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस कर रहे हैं, ईथर्स। ध्यान दो, सिंपल सा केस है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है इसमें। ईथर होता है ROR, ये भी होता है बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, बॉन्ड ओ बॉन्ड, ऐसा होता है। ईथर जो होता है वो क्या होता है? बॉन्ड ओ बॉन्ड, दोनों तरफ R होता है, दोनों तरफ अल्काइल चेन होता है, एंड दिस इज अ बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप।
कैसा फंक्शनल ग्रुप है ये? बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। नेम फॉर्मेट कैसा होगा इसका? अल्कोक्सी अल्केन। द नेम फॉर्मेट इज अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको, 2-3 कंपाउंड्स का मैं नाम लिख के बताता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये पहला वाला कंपाउंड देखेंगे सब लोग। पहला वाला कंपाउंड देखो सब लोग ध्यान से, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे। मैं नाम लिख रहा हूँ इसका। इसका नाम है इथॉक्सी प्रोपेन। सर इसका नाम इथॉक्सी प्रोपेन आपने क्यों लिखा? क्योंकि ये छोटी चेन, ये बड़ी वाली चेन, बड़ी वाली चेन का अल्केन, छोटी वाली चेन का अल्कोक्सी। ये बना अल्कोक्सी और ये वाली चीज बन गई पेरेंट कार्बन चेन, क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है इसलिए। ठीक है, सेकेंड केस, सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, इथॉक्सी इथेन। कोई सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड सिमेट्रिकल केस है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग है। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सब लोग। ये है पेरेंट कार्बन चेन थर्ड क्वेश्चन में, और 2 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड। थर्ड का आंसर हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपटूइन। This is the parent carbon chain and this is the alkoxy, तो वो बन गया इथॉक्सी। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ईथर इज अ फंक्शनल ग्रुप फॉर विच सफिक्स इज नॉट अवेलेबल। ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए हमारे पास सफिक्स नहीं है। वी डोंट हैव अ सफिक्स फॉर द फंक्शनल ग्रुप ईथर। ठीक है, इसको लिख लो, बोर्ड पे जो भी दिख रहा है उसको लिख लो, और डिफिकल्टीज है तो हाथ उठा के पूछ लो। इफ यू हैव डिफिकल्टीज प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क। हार्दिक, सर जो पेरेंट कार्बन चेन रहेगी उसमें जिस साइड से हो रहेगा उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करना है ना? बिल्कुल सर, फंक्शनल ग्रुप का रूल लगाना है। फंक्शनल ग्रुप क्या बोलता है? जो कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसको सबसे छोटा नंबर देना है। तो इस केस में ये वाला कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो उसको सबसे छोटा नंबर देना है। क्लियर हुआ? हो गया होगा। श्रीतेज, सर यहाँ पे एक मतलब आपने क्या बोला अभी, जो जहाँ पे कम नंबर है वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप? नहीं अभी मुझे बताओ, लेफ्ट साइड से अल्कोहल पास में आता, राइट साइड से दूर आता, तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट साइड से। यस हाँ, तो इसमें देखो ये फंक्शनल ग्रुप है ना ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन Yes, yes. फंक्शनल ग्रुप है और ये पेरेंट कार्बन चेन है। तो Yes, वन sir. नंबर ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन को देंगे, ये बताया मैंने। यस सर। ठीक है, ओके। जय, सर ये लास्ट वाले कंपाउंड के केस में वो लेफ्ट साइड में 4 कार्बन अटैच करिए ना। नहीं तो भी राइट साइड वाली चीज ही पेरेंट कार्बन चेन आएगी क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन है। लेफ्ट वाली चीज में ज्यादा कार्बन एटम, राइट वाली चीज में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड विंस ओवर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। समझा जाए? यस सर। अपन देखते हैं, आपने जो एग्जांपल बोला वो मैं लिख के भी बता देता हूँ, लेकिन मुझे ओरली एक बार आपको एक्सप्लेन करना था।
आर्यन अग्रवाल। सर हाँ मुझे सर। एक ऐसा डाउट था कि मतलब इथर आर ओ आर है, रॉर है, हाँ, तो ऐसा सर carbon- तो आर मतलब कार्बन रहता ना? हाँ, कार्बन चेन रहता है। हाँ सर वही। हाँ। तो सर ये जो सी बॉन्ड ओ लिखा आपने इथॉक्सी प्रोपेन में, हाँ, तो सर वो फंक्शनल ग्रुप कैसे हुआ? तो COC होना चाहिए ना फंक्शनल ग्रुप। नहीं तो एक्चुअली फंक्शनल, हाँ बहुत बढ़िया। ये ना, ये आपने पहले पूछा ना एल्डिहाइड के लिए, आपने पूछा था क्या? नहीं सर, ये एल्डिहाइड के लिए हाँ, तो मैंने नहीं पूछा अभी सर। इसी लेक्चर में हुआ। देखो एक्चुअली कैसा रहता, फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड ओ बॉन्ड रहता, ROR फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता। ROR तो कंपाउंड है। मतलब बोलने का क्या मतलब है, जैसे ये देखो अभी बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, ऐसा बॉन्ड लिखा, COOH लिखा, तो बॉन्ड COOH रहता फंक्शनल ग्रुप। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। और RCOOH क्या रहता? कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड रहता। तो ROR जो है वो कंपाउंड है ईथर का, और फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड ओ बॉन्ड। जो फंक्शनल ग्रुप रहता है उसमें खाली बॉन्ड बताना पड़ता। तो यहाँ पे इथॉक्सी प्रोपेन में एक्चुअली क्या है, ईथ जो है वो कार्बन चेन है, ऑक्सी जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, और प्रोपेन जो है वो पेरेंट कार्बन चेन है। मतलब इसको पढ़ते कैसा है, दो कार्बन की चेन इज बॉन्डेड टू द पेरेंट कार्बन चेन वाया ऑक्सीजन, तो ईथ ऑक्सी प्रोपेन। आर्यन कमेंट करे। यस सर। क्लियर हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा? हाँ सर, नहीं ठीक सर है, पूरा हो गया। ओके, पूरा वेरी clear। गुड। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। अभी अपन क्या करेंगे, अपन ये वाले कार्बन चेन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन को देखे सब लोग। ये टू तो अपने को लगेगा ही। थर्ड क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में और दो कार्बन एटम अपन ने बढ़ा लिए। अब सोचो, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में ज्यादा कार्बन एटम, ऑक्सीजन के राइट साइड में कम कार्बन एटम, लेकिन ऑक्सीजन के राइट साइड में अनसैचुरेशन आ गया। लेफ्ट में 1000 भी कार्बन एटम रहे तो भी राइट साइड वाली चीज पेरेंट कार्बन चेन बनेगी, क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटॉक्सी प्रोप 2इन। So the name of this compound will be butoxyprop 2इन। ठीक है, so any difficulty still here? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं पूछना है? ठीक है, इसको करते हैं डिलीट। अब सुनो, आगे के क्लासेस में क्या होगा, अपने अगले लेक्चर में अपन डाई ईस्टर और डाई ईथर पढ़ने वाले हैं। जैसा डाई अमाइड, जैसा NN डाई इथाइल पढ़ा था ना, वैसा डाई ईस्टर, एक ही कार्बन चेन में दो साइड ईस्टर, एक ही कार्बन चेन में दो साइड ईथर, वो चीज पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नेमिंग कैटेगरी, वो उसके बाद के लेक्चर में आएगा। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स टुगेदर, फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल साथ में है, मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स एक साथ है उसमें, तो वो चीज अगले लेक्चर में आएगा, अगले के अगले। फिर कॉम्प्लेक्स नेमिंग कैटेगरी को एक लेक्चर ले लेंगे, और साइक्लोअल्केन्स, फिर उसके साथ साइक्लोअल्केन्स के साथ आएगा कॉमन नेमिंग सिस्टम। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा आइसोप्रोपाइल, नियोपेंटाइल सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे हमें और 5 to 6 लेक्चर्स में ये टॉपिक खत्म करना है। प्लीज प्रैक्टिस करते रहे, जहां से भी जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के पास अवेलेबल है वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहे। आने वाले लेक्चर्स में इतना सिलेबस पढ़ाने के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, श्रीतेज बोलिए। सर ये मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले को अलग अलग बुक दी का नोमेनक्लेचर की स्टडी मटेरियल में कि एक ही दी? पता नहीं यार, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। हेलो, आप कौन से इंजीनियरिंग वाले हो मेडिकल वाले हो? नहीं मैंने तो अभी मैंने उनको मेडिकल बोला, उन्होंने मेरे को एक ही बुक दे दी, उसमें नोमेनक्लेचर भी है। इसमें नोमेनक्लेचर है क्या? हाँ, वो ब्लू कलर की मोटी बुक है? क्वेश्चन है सर उसमें, नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन है सर उसमें। हाँ, वो ब्लू कलर की बुक है क्या जो आपको दी, उस पे एनसीईआरटी लिखे हुए हैं क्या?
हाँ यस सर, नहीं उसमें दिशा पब्लिकेशन परफेक्ट। वही, हाँ, तो ऐसा है कि इंजीनियरिंग वालों को सेफ हैंड्स का मटेरियल एंड दिशा पब्लिकेशन मिला है, मेडिकल वालों को दिशा पब्लिकेशन सिर्फ मिला है, मेडिकल वालों को सेफ हैंड्स का मटेरियल अलग से मिलेगा, उसमें भी नॉमेनक्लेचर रहेगा। तो जिसको जो जो बुक्स मिली है उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिकल वालों के पास एक बुक होगी, उसमें से प्रैक्टिस करे, ब्लू कलर की बुक है, उसमें नॉमेनक्लेचर है, जितना होता उतना सॉल्व अभी से ही करना चालू कर दो। 80% से ज्यादा अपना सिलेबस हो गया है। अब बचे हुए सिलेबस में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप टुगेदर। क्वेश्चंस इसी पे आते हैं, तो ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे अपन इसमें। एनी मोर कंसर्न्स? और कोई? श्रीतेश? नो सर, मैं अभी नीचे करने वाला हाथ। ओके, थैंक यू। So thank you so much for attending the class. Please take care of yourselves.